डियर एस्पिरेंट्स, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। इससे पहले की वीडियो में 180 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है 6 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। और कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आंसर आप लोगों के सामने आ चुका है। जी हाँ, उत्तराखंड में 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं लास्ट समय में। ठीक है, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, आंसर भी उसके लिखे हुए हैं। उत्तराखंड में पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो पर्वतीय राज्यों में 11वां स्थान है उत्तराखंड का। ओके, नेक्स्ट है, उत्तराखंड बनने से पूर्व राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो कब दिया गया? ठीक है, तो ये क्या दर्जा दिया? 10वां। ठीक है, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, ठीक है, वो 10वां राज्य जो था विशेष राज्य था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, मतलब उत्तराखंड बनने से पहले कितने विशेष राज्य थे? 10। तो हमारा राज्य कौन सा है? 11वां, इसलिए 11वां राज्य है विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है? तो 90%। ये आपको पता होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं इसको और क्लेरिफाई कर दूंगा कि जो उत्तराखंड को केंद्र से मिलने वाली धनराशि में अनुदान व ऋण का अनुपात कितना है? 90 और 10। ठीक है, 90 और 10 होता है, यानी कि 90% केंद्र सरकार जो है सहायता करती है। ठीक है, और 10% जो है राज्य सरकार को उसका वहन खुद करना होता है। ये होता है विशेष राज्यों के लिए। जो अन्य राज्य उनमें ये प्रतिशत हो जाता है 65। ठीक है, ये फिर इसमें जो आता है अन्य उसमें 65 और 35 का हो जाता है, यानी कि केंद्र सरकार 65 जो है % हेल्प करती है और बाकी जो है राज्य को करना होता है। ठीक है, इसी तरह से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिला था 2001 को। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। श्रीदेव सुमन द्वारा गणवेश ये सेवा संघ की, गणवेश नहीं गणदेश सेवा संघ की स्थापना, ये गलत लिखा गया। ठीक है, गणदेश जो सेवा संघ है उसकी स्थापना उन्होंने की थी दिल्ली में। ओके, ये किसने की थी? कभी कभी ये क्वेश्चन भी बना है एग्जाम्स में, तो इसको भी देखिएगा। और हैप्पी क्लब की स्थापना जो है, हैप्पी क्लब की स्थापना अब बहुत कम आता है एग्जाम्स में, लेकिन इसको जरूर देख लीजिएगा। गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया था, प्रथम जो है उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है। उत्तराखंड राज्य की हिमालय में क्या अवस्थिति है? तो हिमालय में ये पश्चिम मध्य हिमालय है। ठीक है, वेस्टर्न हिमालय करके मेनली ये जाना जाता है। ठीक है, वेस्टर्न और मिड सेंट्रल हिमालय जो है ये मिक्स है। ठीक है, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के दस, क्योंकि गण केसरी अक्सर पूछा जाता है। तो गण केसरी आपको पता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया? तो यूकेडी का गठन जो किया गया था 1979 में किया गया था। गैरसैंण को राजधानी बनाने का प्रस्ताव किस दल द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था यूकेडी द्वारा, उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा ही ये प्रस्ताव दिया गया था। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया? तो नाम रखा गया था 1 जनवरी 2007 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। तो ये सर्वप्रथम जो है 1938 में पृथक राज्य की मांग जो है करी गई थी, और ये सपना साकार हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, हालांकि उससे कोई बेनिफिट तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीक में भी पढ़ा था कि पिछड़ापन और गरीबी में मुख्य कारण था इस नए राज्य निर्माण का, लेकिन अभी भी जो है वो विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए। खटीमा गोलीकांड हुआ था, तो ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को, 1 सितंबर 1994। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था, ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994 को। तो सितंबर अक्टूबर की घटनाएं दोनों याद करिए। खटीमा का पहले हुआ था, ऐसे याद कर लीजिएगा, 1 सितंबर 1994 खटीमा, और मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा आता है तो 2 अक्टूबर 1994। किस दल द्वारा जुलाई 1992 में गैरसैंण का नाम वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखते हुए राज्य की राजधानी घोषित किया गया? तो ये भाजपा के समय में ऐसा किया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रधानमंत्री SD देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? तो 15 अगस्त 1996 को ही इसकी घोषणा जो है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा करी गई थी। ठीक है, 1996 को। हो सकता है आ जाए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 71।
ओके, इसको आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी जो है फिलहाल में वो 70 है। ठीक है, इस बार के लिए आएगा तो शायद उसमें ये ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, उत्तराखंड में मनोनीत सीट पर वर्तमान में आसीत उस समय जो थे वो थे आरवी गार्डनर। ओके, अगला देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा में निर्वाचित सीटों में एससी व एसटी हेतु कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 13 और 2 हैं। ठीक है, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कौन सी हैं? तो वो हैं, नाम पूछा गया इसमें, एक तो चक्राता में, एक नानकपत्ता में। जो 2 सीटें हैं ना एसटी के लिए, वो कहाँ है? चक्राता और नानकपत्ता में। सबसे अधिक आरक्षित सीटों वाला स्थान, सबसे अधिक आरक्षित सीटें आपकी हैं हरिद्वार में। ठीक है, सबसे अधिक जो है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, राज्य बनने से पूर्व विधानसभा व विधान परिषद में जाने वाले विधायकों की संख्या कितनी थी? राज्य से पहले है तो 2209 थी उस समय। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटें जो हैं वो 5 हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें 3 हैं। राज्यसभा में उत्तराखंड में चुनी गई एकमात्र महिला है मनोरमा शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। उत्तराखंड में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला, सर्वाधिक ब्लॉक है पौड़ी जिले में। ओके, सबसे कम ब्लॉक जो है वो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए? अभी आया था ये क्वेश्चन, ये है 1। ठीक है, राज्य की 5 लोकसभा की बात कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीट में 5 में से 1 फिक्स है, यानी कि एससी के लिए, और वो अल्मोड़ा से है। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो पंचायत में 50% आरक्षण गए हैं, और ये बीसी खंडूरी यानी भोजचंद्र खंडूरी जी के समय में ये कानून लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। ओके, राज्य विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो हैं विजया बर्थवाल। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं, यहाँ देखिएगा, प्रथम उपाध्यक्ष आया है, यह है विजया बर्थवाल। अगर अध्यक्ष आएगा तो अध्यक्ष हमारे हैं थे ऐसे श्री प्रकाश पंत जी। ठीक है, सर्वाधिक गांव वाला जिला, तो सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? पौड़ी है। वर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? तो यह धारचूला से। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो सबसे कम समय तक भगत सिंह कोश्यारी जो है मुख्यमंत्री रहे थे। राज्य बनने से अब तक कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? तो अब तक जो है 8 हो गए हैं। ठीक है, प्लस अभी इंक्लूड करें तो 9। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रथम निर्वाचित जो है नरेंद्र दत्त तिवारी, और अगर खाली प्रथम मुख्यमंत्री आता तो उसमें नित्यानंद स्वामी आप करेंगे। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो अंतरिम रूप से थे। उत्तराखंड राज्य में द्वितीय विधानसभा भवन हेतु कौन सा स्थान चयनित किया गया? तो ये गैरसैंण है। ठीक है, गैरसैंण में विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये बैठक हुई थी आपका 9 से 11 जून 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश KM जोसेफ। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा, आप एक बार नेट में देख लीजिएगा। ठीक है, जो है फिलहाल में है। सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहे, तो सबसे अधिक समय तक सुदर्शन अग्रवाल रहे थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का कौन सा हाईकोर्ट है? तो ये है आपका 20वां हाईकोर्ट है। ठीक है, जो नैनीताल में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वह है उत्तरकाशी। उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 6 नगर निगम है। उत्तराखंड की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला जनपद पिथौरागढ़ है, कल भी मैंने बताया था आपको। निम्न में से उत्तराखंड का स्थलबद्ध जिला कौन सा है? स्थलबद्ध जिला जो है वो टिहरी है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में कौन सा जिला सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक जनपदों से जो सीमा बनाता है वो है पौड़ी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा जिला है? तो वह है चंपावत। उत्तराखंड के ग्लेशियर्स कौन से युग के हैं? तो वह है आपके प्लीस बेसिन युग के। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा वो है आपका थागला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थागला दर्रा कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल दिया गया है। तो ये जो आपदा प्रबंधन का मॉडल लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हिमालय के किस भाग में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं आपके शिवालिक भाग में। अगला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक तापमान वाला कौन सा स्थान है? यानी कि पंतनगर जो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है। राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान मसूरी है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है, कौन सा है? यह है नरेंद्रनगर। दोनों देखिए कितना अंतर है क्वेश्चन में। अगर औसत वर्षा आपसे पूछेगा तो मसूरी, अगर सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए तो नरेंद्रनगर। उत्तराखंड का पामीर यानी दूधा तोली श्रेणी अंग है, वो है आपका मध्य हिमालय का, सेंट्रल हिमालय का। कार्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान यह है आपका इसका क्षेत्रफल पूछा गया है 520.82 वर्ग किलोमीटर।
ओके, रामनगर नैनीताल में है ये। निम्न में से कौन सा बुग्याल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये है आपका अल्पाइन वन भी इनको कहा जाता है, प्यार कहा जाता है, मीजे कहा जाता है, लेकिन अल्पाइन वन नहीं कहा जाता है। तो सही आंसर डी हो गया। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदिनी बुग्याल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वृक्ष को शिव की जटा कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाजे। अगला है, राज्य में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में वनों का प्रतिशत। तो वनों का प्रतिशत है 59.70 व 40.30%। ओके, 59.70 व 40.30%। ये परसेंटेज अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? तो पौड़ी है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व स्थापना वर्ष में कौन सुमिलित नहीं है? तो राजाजी जो है इसमें सुमिलित नहीं है, बाकी सुमिलित है। तो 3 आंसर तो आपके ऐसे ही मिल गए। फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 2005 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम से पूछा गया है। राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष जो है आपका वो है शाल। ठीक है, साल का वृक्ष जो है उपोष्ण कटिबंधी का है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो वह चोपता बुग्याल को। उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? तो वह 252 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। निम्न में से किस ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं? तो वह मासर ताल। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह रुद्रप्रयाग में। डी हमारा सही उत्तर लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जितने भी एस्पिरेंट तक ये पहुँच सके अधिक से अधिक। ठीक है, चैनल में नए हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहतर चैनल आप लोगों के लिए हो सकता है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, एग्जाम्स के बारे में, तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।